रोटेटर कफ का टीयर हो गया सर। रोटेटर कफ एक मांसपेशी होती है कंधे में जिसका काम होता है उठाना। अब एक तरफ से लिखा हुआ है हमारे में कि टूट गया उसके बाद भी हाथ उठा पा रहे हो, तो आदमी कंफ्यूज रहता है कि भाई फ़ायदा क्या उस मांसपेशी का जब हाथ उठा ही पा रहे हैं। तो उसका रीज़न ये रहता है सर, आप ये देख रहे हो एनिमेशन, सो ये रोटेटर कफ है ना पूरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। तो जब भी ये टीयर होता है तो सेंट्रल पार्ट टूट जाता है, पर ये पेरिफेरल थोड़ा पार्ट चिपका हुआ रहता है, तो इसलिए हम हाथ उठा पाते हैं। बहुत सारी मांसपेशी है ना, ऊपर से डेल्टोइड भी है, तो रोटेटर कफ अंदर है, डेल्टोइड बाहर है, तो धीरे धीरे आदमी कंपनसेट करना सीख जाता है। सो इसके अंदर भी टाँके तभी लग सकते हैं जब ये मजबूत है। टूटने के बाद सिर्फ इसकी क्वालिटी डीजेनरेट होने लगती है, फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑलरेडी आ गया है। दूसरा, चलो अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो ये जिस दिन ये पूरा फट जाएगा ना, उस दिन ये जो हाथ है ये ऊपर उठ जाएगा। ये ऊपर वाली हड्डी एक्रोमियम और ह्यूमरस, इसके बीच की मांसपेशी है, ये फटेगी तो रिट्रैक्ट होगी, रिट्रैक्ट होगी तो ये दोनों हड्डियाँ आपस में चिपक जाएगी, ये हड्डियाँ आपस में चिपकेगी, ये शोल्डर ख़राब हो जाएगा सर। सो अगर हमने इसको अभी भी दूरबीन की तरह से ठीक नहीं करा तो इसका रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। सो इसके लिए पहले एक होता है सिंगल रो रिपेयर। ये मैंने एंकर डाले और एंकर से हमने ये टाँके लगा दिए, ये सिंगल रो रिपेयर है। सो सिंगल रो रिपेयर से बेटर रहता है डबल रो रिपेयर। डबल रो रिपेयर करने के लिए हम लोग आजकल नॉटलेस एंकर्स यूज़ करते हैं इस तरह से। तो डबल रो एंकर रिपेयर के लिए मैंने पहले तो डाला मीडियल रो, ये मीडियल रो डल गए। मीडियल रो ना टेप के होता है, आजकल वायर नहीं होते, तो टेप पे ना काटती नहीं है, कट थ्रू नहीं होता। इसको फिर हम इस मसल से पास करा लेते हैं और इन टेप्स को लेके एक अलग तरह का एंकर आता है, सॉलिड लॉक एंकर, उसके अंदर लोड करके लेटरल रो रिपेयर कर देते हैं। सो इसके अंदर क्या फ़ायदा मिला मुझे, मीडियल रो से टेप निकली लेटरल रो में चलेगी। सो जो टेंडन टू बोन कॉन्टैक्ट बड़ा है, इतना है, तो बड़ा पोर्शन चिपकाया है मैंने, तो उखड़ेगा नहीं, उखड़ने के चांसेस कम है। जिसके बाद 1.5 महीना हाथ बंधा रहेगा, मतलब जब तक ये चिपक नहीं जाएगी तब तक हाथ हिला नहीं सकते। सो शोल्डर इमोबिलाइजर लग जाएगा, दूरबीन से सर्जरी होती है, खून नहीं निकलता, रिस्की नहीं है। ये जब हटेगा तब कंधा जाम हो चुका होगा, फिर धीरे धीरे हम एक्सरसाइज करके कंधा खोलेंगे, तो 2-2.5-3 महीने में पूरा हाथ उठ जाएगा, फिर एक्सरसाइज चलती रहेगी। ये दिखाने का ये मतलब है कि सिंगल रो रिपेयर के बाद डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, अलग तरह के एंकर्स आ रहे हैं, 3-4 धागे रहते हैं, लेमिनेटेड भी रिपेयर कर देते हैं। सो लेमिनेशन भी रिपेयर कर सकते हैं डबल रो रिपेयर से। इसके बाद एक और चीज़ है कप, अगर इसके बाद भी मुझे लगा कि इतनी सी क्वालिटी नहीं है तो हम उसके ऊपर मेम्ब्रेन भी चिपका सकते हैं। सो इसके अंदर मेम्ब्रेन भी चिपकाई जा सकती है, ये मेम्ब्रेन चिपका दें, रिपेयर करने के बाद ऊपर मेम्ब्रेन चिपका दें। अगले दिन हम आपका ऑपरेशन कर देंगे। इन्होंने मेरा अगले दिन फ्राइडे को ऑपरेशन कर दिया और आज अगला थर्सडे है, यानी कि टोटल 5 दिन में अब आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। मेरे इस हाथ में भी एज सच पेन ना के बराबर है।